ये मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज सिद्ध करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम पहले के वीडियो में हमने सिद्ध कर चुके हैं। पाइथागोरस प्रमेय आज सिद्ध करके दिखाते हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम का प्रमाण। सबसे पहले ये हम लोग जानेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम होता है क्या। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम होता है क्या? तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। इसे सिद्ध करके लाना है कि पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। आइए इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। यानी कि ये हमें लाना है कि ये होगा समकोण होगा। इसे हमें सिद्ध करके लाना है कि ये समकोण होगा। तो ए बी सी एक त्रिभुज है, समकोण नहीं कहा जाएगा क्योंकि हमें समकोण तो सिद्ध करके लाना है, तो समकोण त्रिभुज नहीं कहा जाएगा। तो गिवन ए बी सी एक ऐसा त्रिभुज है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है। इतना दे दिया है क्वेश्चन में। सिद्ध करके लाना है, यानी कि टू प्रूव डेट करना है कि कोण B जो है ये 90 डिग्री के बराबर होगा। कोण B इक्वल टू 90 डिग्री, हमें यही सिद्ध करना है। एक रचना देखिए, एक हमने रचना ऐसा किया कि AB जितना लंबा है उतना लंबाई का हमने एक रचना किया, BC का जितना लेंथ है उतना लेंथ इसका भी है, किंतु ये बराबर नहीं है। ये P Q और R, P Q R एक हमने ऐसा त्रिभुज बनाया कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये है 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज है। रचना P Q R एक ऐसा त्रिभुज बनाया कि PQR एक ऐसा त्रिभुज बनाया कि PQ बराबर AB कोमा QR बराबर BC तथा कोण Q इक्वल टू 90 डिग्री है। एक ऐसा हमने त्रिभुज बनाया। अब बारी आता है प्रमाण का प्रूफ। देखिए प्रूफ दिया है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज, ये समकोण है ना, ये नहीं है क्योंकि हमें यही समकोण सिद्ध करके लाना है। समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से
तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर कर्ण के जगह पर पी आर, लंब के जगह पर पी क्यू, आधार के जगह पर क्यू आर का स्क्वायर। लेकिन रचना में देखा जाए तो पी क्यू जो है ए बी के बराबर है और क्यू आर जो है ये बी सी के बराबर है। तो पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू ए बी के बराबर है। तो इसके जगह पर ए बी और क्यू आर किसके बराबर है, बी सी के। तो क्यू आर के जगह पर बी सी लिख दिया जाएगा भाई। ये भाग और ये भाग दोनों हुआ बराबर। तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से ये और ये बराबर, यानी कि दायां पक्ष जब बराबर होगा तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो ए सी ए स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर बराबर है तो बेस बराबर होगा। पावर बराबर हो तो बेस बराबर, अब बेस बराबर तो पावर बराबर। ए सी बराबर हो गया पी आर के और ए बी बराबर है पी क्यू के और बी सी बराबर है क्यू आर के। तो जिस त्रिभुज में 3 भुजा अगर बराबर हो जाए दूसरे त्रिभुज के तो दोनों त्रिभुज होता है सर्वांग सम। समरूप नहीं, सर्वांग सम। सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर किससे, भुजा भुजा भुजा, यानी कि भुजा को इंग्लिश में साइड कहा जाता है। तो एस 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 से ये त्रिभुज हो जाएगा सर्वांग सम। जब त्रिभुज सर्वांग सम होता है तो बाई सीपी सीटी से इसका प्रत्येक भाग होगा बराबर। इसलिए जो कोण बी है ये बराबर होगा क्यू के। कोण बी किसके बराबर, क्यू के। ये किससे बराबर होता है, तो सीपी सीटी से। सीपी सीटी कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो कोण बी बराबर कोण क्यू किसके बराबर है, तो 90 डिग्री के बराबर है। सीधा करके यही लाना था, कोण बी कितना डिग्री, 90 डिग्री। उम्मीद है बाबू कि आप लोग को ये समझ में अच्छा से आया होगा। लिख लीजिए।